बीबी आपकी क्या लगती हैं? भांजे की बेगम है। भांजे की बेगम है, यानी कि इरम के शौहर के आप मामू लगते हैं। इरम बीबी के साथ जो कुछ हुआ, वो जिसने किया, वो आपकी भांजी यानी इरम की ननद का मंगेतर है। मुझे इस बात का नहीं पता। क्यों, मंगनी वगैरह नहीं हुई थी? आपने उस लड़के को कभी नहीं देखा घरों में आते? कभी भी नहीं देखा। यानी कि उसको आपने आज से पहले ना अपनी भांजी के मंगेतर के रूप में, तो ना किसी रिश्तेदार दोस्त के रूप में देखा है? मैं कहता हूँ मैंने अजनबी के रूप में भी उस लड़के को कभी नहीं देखा। जब आप आए तो इरम ने आप लोगों को क्या बताया? इरम ने यही बयान दिए है कि मुझे ये लड़का लेके गया है, हाँ। उधर जाके ज्यादती की है और मेरे साथ तशद्दुद जो आपने देख ही लिया है, तो फुल मार दिया है कि मैं 20 मिनट बाद वो उस नाले से निकली हूँ। ठीक है, पहले भी पुलिस की गाड़ी जो जब हम गुजर के गए हैं, पुलिस की गाड़ी जा रही थी, वो लोग हमारे पीछे भी थे। वो तो वैसे गश्त पे फिर रहे थे ना। वापसी पे भी जब मैं घंटे बाद, ये वकूए के घंटे बाद भी फिर पुलिस की गाड़ी आई है, मैंने हाथ दिया है और फिर मैं अस्पताल गई हूँ। इरम ने आप लोगों को कुछ तो बताया होगा कि जलाने की वजह क्या थी, ये बंदा कौन था? ये बात तो वो कह रही ना, इरम कह रही है कि जो है मेरी नंद का मियाँ अपना मंगेतर है। मंगेतर है, ये बात वो कह रही है। इरम ने बताई आप लोगों को ये बात? हो सकता है अंदर खातर रिश्ता किया हो आप लोगों ये ने? मैं नहीं मैडम कुछ कह सकता। हाँ, उसने लूट मार की खातिर किया, कोई जायदाद की खातिर किया, कोई पैसे या कोई सोने कंगन थे, किसकी खातिर उसने इरम के साथ इतना सब कुछ? क्या मेरा पूछने का मकसद ये है? मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे यही समझ आ रही इरम ने भी नहीं बताया? इधर से लेके गया घर से, जो इरम बता रही है अच्छा कि मैं सुबह शवारमा खवा के लेके आता हूँ। अच्छा, उधर से खानपुर नेर ले गया, उधर से इसने 300 का पेट्रोल लिया है। अच्छा, ठीक है, 300 का पेट्रोल लेके पहले इसे का ज्यादती की है, ज्यादती के बाद इसे जो तशद्दुद करता रहा, फिर पेट्रोल डाला है। अच्छा, वहाँ शोर नहीं डाला इरम ने? डाला है, साइडों पे लाइटें जली हैं और भाग जाता था, फिर लाइटें बुझती थी फिर आ जाता था। अच्छा, 4 हमले इन लोगों ने इसने किए हैं जो इरम ने बताए हैं। अच्छा, फिर आधा घंटा वो कहती 15 मिनट मुझे लग गए उस खाई से निकलने में से। मैंने सांस बंद कर लिया, ये इसने समझा मर गई है। हाँ। वो कह रहा है मर गई है, ये गाली निकाल के उसने कहा कि मर गई। उसके बाद ये अपनी मदद आप ही की है, इसने बाहर निकली है, पुलिस आ गई है, पुलिस वैन उधर गश्त पे होगी, तो फिर ये इन लोगों ने मेरा 11 बाई पे लेके गए हैं। तो बाद में हमें कॉल आई है, खालन ने मुझे कॉल की है। इरम को भी कहाँ पे चोट आई हुई है? इरम सारी जली है। ठीक है, पूरे जिस्म? दोनों जबड़े टूटे हैं, 6 दांत टूटे हैं, गोडों से नीचे ठीक है, ऊपर ठीक नहीं है। किस चीज से मारा उसने? वो कह रही है, इरम कह रही है कि किक्करों से भी मारा मुझे। किसी से? किक्कर के साथ। अच्छा, दरख्त के साथ। अच्छा, और सोनमुखे भी हैं। अच्छा, ठीक है, जलाया भी है। यही इरम ने बताया नहीं कि जब वो मार रहा था मैंने उससे पूछा कि मुझे क्यों मार रहे हो? उसने पूछा क्यों मार रहे हो, तुझे किसी ने मेरे साथ मेरी सुपारी दी है। हाँ। ठीक है। हाँ। और उसने कहा कि चुप कर जा, उसने कहा अगर ज्यादती करनी मेरे साथ तो और कर ले। हाँ। लेकिन मुझे मारना, मुझे जाने दे। अगर मुलज़म का कहना ये है कि इसके सास ससुर ने कराया, इन लोगों को पहले जड़ को पकड़ना चाहिए। ठीक है, ये जो लड़का है ये जो उनका करीबी है, तो इसको तो सारी बात का पता होगा ना। अगर इसका जो सास ससुर बना हो, इसे पता होगा वो कहाँ है, किधर गए हैं, क्यों गए हैं, इसे तो सारा पता होना चाहिए ना। इससे पूछताछ करें। इरम का शौहर आपसे राब्ते में है? जी, मेरे साथ राब्ते में है। उसका क्या कहना है? उसका भी यही कहना है कि छोड़ना नहीं मामू, जो भी है। चाहे उसके अपने माँ बाप भी हैं? मैं भी हूँ, मेरी माँ भी हो, उसकी नानी भी हो, तो ये भी बात है उसकी। अच्छा, ठीक है। वो अपनी बीवी पूरा एतबार रखता है? बिल्कुल रखता है। इरम का शौहर इस वक्त कहाँ है? तुर्की में है। तुर्की में। नाज़रीन, इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, हम तुर्की उसके शौहर की जानिब चलते हैं, उससे बात करते हैं कि उसकी बीवी इस हालत में है और वो कहती है कि उसकी अपने लॉज यानी सास ससुर ने उसको जलाया है या किसी के ज़रिए उसको मारने की कोशिश की है जला के। किसमें क्या सदाकत है, वो क्या समझता है। बीवी के साथ राब्ते में था तो इल्म तो होगा कि बीवी किस हाल में है। आइए उसी से बात करते हैं। आमिर अली बात कर रहे हैं आप? जी मैडम। आमिर अली, आप इरम बीबी के शौहर हैं? जी। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? मैं तुर्की इस्तांबुल में मौजूद हूँ। आप टर्की में हैं इस वक्त। आपकी वाइफ के साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे उसका दिली अफसोस है। आपका जो मुल्जिम है एक पकड़ा गया है, आपको और किसी पे शक है कि आपकी वाइफ के साथ ये सब क्यों हुआ, किसने करवाया?
मैडम मुझे किसी भी बात का कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो मामू ने वीडियो सेंड की है, वीडियो कॉल पे बात की है, हॉस्पिटल में थे, ठीक है। ये सब लोग मुझे पता चला, ठीक है, तो मैं इधर चीखो पुकार करने लग पड़ा कि ये मेरे साथ क्या हो गया। बहरहाल मैडम मेरी तो यही अपील है आपसे और यही दरख्वास्त है कि ये जिसने भी किया है ना उसको सजा मिलनी चाहिए। आपकी लव मैरिज थी क्या? आपके वालिदैन और आपकी वाइफ की कोई चपकलिश थी इस मामले में? और अगर नहीं तो फिर ये सारा कुछ आपके मामू ने आपको बताया, आपके घर से आपको इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? जी मैडम इसका मुझे कुछ भी मतलब पता नहीं। अच्छा, आपका जो मुल्जिम पकड़ा गया है बकौल मुल्जिम के और आपकी बीवी के कि वो आपकी बहन का होने वाला शौहर है यानी मंगेतर है, आपके इल्म में ये बात है? नहीं मैडम ये मेरे इल्म में नहीं। आपकी बीवी से बात हुई, उसने क्या बताया आपको? हॉस्पिटल में हुई थी, ठीक है, उसने यही बताया, ठीक है, कि मेरी कोई गलती भी नहीं थी, ठीक है, और मैं उल्टा माफिया मांगती रही हूँ, ठीक है, कि मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ठीक है। बहरहाल जालिम तो जालिम होता है, आपको पता है, उसके दिल में रहम नहीं होता, ठीक है। और नहीं, उसने बताया कि किसकी इमाम पे उसने ये सब किया मुल्जिम ने? नहीं मैडम ऐसी कोई इस टॉपिक पे कोई बात नहीं हुई हमारी, ठीक है। उसने सिर्फ इतना बताया मुझे, ठीक है, कि मैंने उनसे माफी मांगी, ठीक है, कि मेरी कोई गलती भी नहीं है, अगर मेरी गलती है तो फिर बताओ, ऐसा ना करो, ठीक है। लेकिन उसको तरस नहीं आया, ठीक है। इसने ये भी बोला कि मैंने उसको बोला कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे ऊपर रहम करो, ठीक है, लेकिन रहम नहीं आया जालिम को, ठीक है। उसने पहले मारा, ठीक है, उसके बाद गला दबाया, तेल छिटक के आग लगाई, उसके बाद नहर में फेंक दिया, ठीक है। ये मैडम इंसानियत नहीं है ना, ये जुल्म की इंतहा है। और ये भी बोल रहा था, ठीक है, कि बच्चों को भी साथ ले आओ, ठीक है। और वाइफ मेरी कह रही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं अपने बच्चों को नहीं साथ ले गई, अपने इकलौते बेटे हैं मेरे 2, ठीक है, उनको नहीं साथ ले गई, नहीं तो ये जालिम उनके साथ भी ऐसा ही करता जैसा मेरे साथ किया। आमिर, इसका मतलब फिर वो शख्स अगर आपका रिश्तेदार नहीं है, कोई आपका उसके साथ दुश्मनी पुरानी नहीं है, तो फिर घर में से ही किसी को ग्रज हो सकती है जो आपके खानदान को मिटाना चाहता हो ताकि आपका नाम ना रहे, पीछे आपके बीवी बच्चे ना रहें। मैडम देखें जुल्म की इंतहा हुई है, मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आपके वालिदैन अगर इसमें मुलव्वस होते हैं और एविडेंस निकल आता है? वालिदैन का जो रुतबा है, ठीक है, बहुत ही अहम है, ठीक है, लेकिन सजा तो सजा है, मुल्जिम मुल्जिम है, ठीक है, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, ठीक है। जुर्म जुर्म है, मुल्जिम मुल्जिम है। चाहे मैंने जुर्म किया ना, मैं सजा का हकदार हूँ। चले, अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। हम क्या, तमाम सुनने वाले नाजरीन भी आपके साथ हमदर्दी रखते हैं। हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, आपके मुल्जिमान कैफिर किरदार तक पहुँचें। उसमें चाहे आपके कोई अपने भी शामिल हैं तो मुल्जिम या मुजरिम तो मुजरिम है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की बेटी के साथ ये सब ना हो। चाहे आपके कोई अपने भी शामिल हैं तो मुल्जिम या मुजरिम तो मुजरिम है और उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि किसी और की बेटी के साथ ये सब ना हो।